आप जॉब करते हैं, अगर तो आप जॉब करते हैं, ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है फाइनेंशियली वो आपके सामने है। बजट 2025-26 अनाउंस हो चुका है और बजट के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन के साथ, खासतौर पंजाब की बात करूंगा, पंजाब के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन है उनके साथ जो हुआ है वो यकीन मानिए इंतहाई परेशान कुन है। और इसके अलावा कुछ सरकारी महकमे ऐसे भी हैं, जैसे हेल्थ का डिपार्टमेंट, मैंने सुना कि 1 लाख लोग नौकरी से बरतरफ कर दिए गए हैं। आप पाकिस्तान के किसी प्रोविंस में रहते हैं, अगर आप इंडिया से मुझे सुन रहे हैं, बांग्लादेश से मुझे सुन रहे हैं, तो नौकरी करने वाले लोग किसी डिपार्टमेंट में हैं, वो मेरे ये 4 पॉइंट्स नोट कर लें, ये 4 बातें नोट कर लें, आपको बेतहाशा फायदा होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा होने वाले हैं। नंबर 1, एक बात ध्यान में रखिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, एक सच है, आप ये कह लें कि आपकी नौकरी किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, वो चाहे सरकारी नौकरी है, वो चाहे प्राइवेट नौकरी है, क्योंकि उसकी एक्सेस आपके पास नहीं है। जो आपकी अथॉरिटी है, अथॉरिटेटिव पर्सन बैठे हुए हैं, वो किसी किस्म के भी रूल्स एंड डिसिप्लिन को चेंज करके आपकी नौकरी को खत्म कर सकते हैं। ये कोई 1980 नहीं है, 2002 नहीं है, 2001 नहीं है, ये 2025 है। वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। एआई का दौर है, बहुत कुछ बदल गया है। ये हार्ड वर्किंग का दौर नहीं है, ये स्मार्ट वर्किंग का दौर है। याद रखिएगा, इस दौर में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, आपको दी गई मराद किसी वक्त भी वापस ली जा सकती हैं, आपको दी गई मराद किसी वक्त भी कम हो सकती हैं। तो नंबर 1 ये ज़हन में रखें कि जॉब है ये जाने वाली है। जैसे इंसान इस दुनिया में आता है जाता है, जॉब किसी वक्त भी जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 60 साल होने तक इंतजार करना पड़ेगा। चेंजेस हो रही हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही हैं। मैं अगर बात करूं, सुबह सिंध में हजारों लोग सरकारी महकमे में बतौर टीचर्स भर्ती की चंद दिन पहले। अगर आप पंजाब की बात करें तो काम बिल्कुल उलट है। यहाँ पे 47,000 के करीब सिर्फ सरकारी टीचर्स हैं जिनको शफल किया जा रहा है डिफरेंट स्कूल्स में, कि जहाँ पे ज्यादा है वहां पे लेके, जहाँ पे कम वहां भेजे जा रहे हैं। मगर पिछले 7-8 साल से टीचिंग में डिपार्टमेंट में जॉब्स नहीं आई। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपकी जॉब्स जो है वो सिक्योर है? सरकारी, अगर मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो 12,000 स्कूल इस वक्त तक आउटसोर्स हो चुके हैं। सही है, और मजीद फेज 3 भी आने वाला है। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है राना सिकंदर हयात साहब, उन्होंने अनाउंस कर दी है कि आने वाले 2 महीनों में तीसरे फेज का आगाज हो रहा है। चंद हजार स्कूल और चले जाएंगे, और न जाने ये सिलसिला रुकता है या नहीं रुकता, ये कोई पता नहीं है। लिहाजा नौकरी के ऊपर डिपेंड मत करें, सोच लें कि नौकरी किसी वक्त खत्म हो सकती है। अब दूसरा काम आपने क्या करना है। नंबर 2, आप जॉब कर रहे हैं और आप कहते हैं हम करते जाएं, और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं या जो फेमस बिजनेसमैन है आपके दोस्त, आपने उनसे तवक्कुआत लगाई हुई है, यार खैर है, चलो मेरी जॉब खत्म होगी तो वो है ना कुछ करेंगे, उनसे मिलकर काम करेंगे। सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। कुछ भी किसी तवक्को मत रखो, तवक्कुआत आपका दिल दुखाती है। आप तवक्को करेंगे, पूरी ना हो तो क्या होगा? दोस्त को कभी मत आजमाइए, लाजमी नहीं है कि हर आजमाइश पे पूरा उतरे। लिहाजा दूसरा काम आपने ये करना है, किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से कोई तवक्को नहीं करनी, कोई तवक्कुआत नहीं रखनी। नंबर 3, जब तक आपकी नौकरी सिक्योर है, आपको लगती है कभी कुछ वक्त बाकी थी, जल्दी में नौकरी खत्म नहीं हो सकती, या आपको ट्रस्ट है अपने एम्प्लॉयर के ऊपर। मैं ये सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों से मुखातिब नहीं हूँ, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इसमें प्राइवेट लोग भी हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ाने वाले, या और भी मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। तो तीसरा काम जब आपने करना है, जब भी आपको छुट्टियां मिले, जब भी गर्मियों की छुट्टियां हों, सर्दियों की छुट्टियां हों, या कोई वैसे आपको छुट्टियां मिलती है आपके डिपार्टमेंट से, आप कोई ना कोई ऐसी स्किल लाजमी सीखें जिसका ताल्लुक इंटरनेट से है, जो ऑनलाइन अर्निंग का बाइस है। हजारों स्किल्स हैं, अब तो एआई आ गया, अब तो इतनी सारी स्किल्स हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन। कोई एक स्किल पकड़ लें, उसको लाजमी सीखें अपनी जॉब के साथ साथ। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कंटेंट क्रिएटर वाला काम हो सकता है, वो ऑनलाइन फाइवर है, अपवर्क है, वीडियो एडिटिंग है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। एक सीख लें, उसमें मास्टर हो जाए, क्योंकि जब आप सर्विसेज देते हैं ना, तो किसी के बाउंड नहीं है, देन यू आर द ऑनर। फिर आप
बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लिहाजा तीसरा काम आपने ये करना है, जब भी छुट्टियां मिले एक स्किल लाजमी सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आजकल प्राइवेट और सरकारी डिपार्टमेंट्स के लोग करते हैं, जो टीचर्स हैं, जो आप कह लीजिए जॉब होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, किसी भी महकमे के हैं, वो जब भी अपनी जॉब से वापस आते हैं या जब भी उनको छुट्टियां होती हैं तो उसमें बहुत सारा वक्त वो इस मशीन को देते हैं, इस मोबाइल को देते हैं। और अच्छी बात है, इसको टाइम देना चाहिए, बट ऐसे नहीं कि आप कुछ सीख नहीं रहे। मैंने एक स्किल सीखने की बात की थी, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एक बला है, ये खलबली का ज़माना है, और इस वक्त आपको चकाचौंध रोशनियाँ अपने शहर में मुब्तला कर लेती हैं और आपको एहसास नहीं होता कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टाइम है, आप उसको ज़ाया करते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ टाइम, बल्कि ये सोशल मीडिया आपको डिप्रेशन और हाइपरटेंशन जैसी मर्ज में मुब्तला कर देता है।